शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। हामी वॉट शो। इस टाइम पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज बन रही हैं, कुछ वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं और हम फिर देख भी रहे हैं, उसके ऊपर डिबेट भी हो रही है। अलीमा, ओवरऑल अगर बात की जाए, ये वॉट शो आपको कैसा लगा? सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा का अवार्ड शो। सबसे मेन बात थी इस दफ़ा अवार्ड शो की कि इसमें बहुत ज़्यादा डिसेंट ड्रेसिंग हुई हुई है। हम्म, जिसने मैं हानिया आमिर, मायरा खान, दुर्र फिशा, महविश हयात, इन सब ने तकरीबन सभी लड़कियों ने बहुत अच्छी हम्म, रीज़नेबल और डिसेंट ड्रेसिंग की हुई थी, जिसकी वज़ह हम्म। से शो को 4 चाँद लग गया। मगर यहाँ पर अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अलीमा, सबसे पहले तो एक टिकटॉकर पे बड़ी डिबेट हो रही है कि क्या हम ये वॉर शो वाले अब टिकटॉकर्स को भी दावत देंगे, और उनका कौन सा ऐसा मैं वो ड्रामा भी था? हैरान हो गई थी जन्नत मिर्ज़ा को वहाँ पे देख के। मैं खुद बड़ी शॉक्ड और हैरान हम्म, थी जो क्लिप्स और विजुअल्स आ रहे थे कि जन्नत मिर्ज़ा वहाँ क्या कर रही है? उसकी हम्म, इस शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो हम्म। ह्यूस्टन गई है और उसको ऑब्वियसली इनविटेशन ही क्यों गई है? इनवाइट ही क्यों किया? वो कौन-सा अवार्ड जीत रही है? हुँ। तो इट वाज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। मगर यहाँ पे मुझे ये भी बताएँ, जन्नत मिर्ज़ा ने कोई हम टीवी का ड्रामा किया हुआ है जो इनको इतनी बड़ी ऑफ़र हुई और नहीं, बुलाया मेरे गया? ख़्याल से तो कोई ऐसा ड्रामा नहीं है। और अगर ड्रेसेस की बात की जाए, सबसे पहले जन्नत मिर्ज़ा से शुरू करते हैं। हुँ। जैसा इनकी इंटरव्यू, इनको इतनी वैल्यू तो नहीं दी गई, मगर इनका क्या मूवमेंट आपको अच्छा लगा या क्या चीज़ बुरी लगी? बस अच्छा मोमेंट ये था कि इनकी हुँ, ड्रेसिंग थी, थोड़ा बुरा मोमेंट ये था इनकी इतनी फैन फॉलोइंग वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि नहीं थी, इनकी इंडस्ट्री में इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। ठीक है। दूसरा हमारा जो मेन इस टाइम पर डिबेट चल रही है, लोग बात भी कर रहे हैं, रमशा खान। हुँ। अगर ओवरऑल बात की जाए, रमशा खान की ड्रेसिंग कैसी थी? इनका रमशा थोड़ी मुझे ना वो लगी है, ओवर लगी है हम अवार्ड्स के शो पे। रमशा मुझे थोड़ी इस तरह ओवर लगी है कि उसकी ड्रेसिंग जो थी, ब्लैक कलर के कपड़े रमशा ने पहने हुए हुँ, थे। वो बस नॉर्मल ही था, और दूसरा वो जो डांस उन्होंने जो किया उसपे इंडिया के जो फिरदौन हैं, जो इंटरव्यू करते हैं सारे पाकिस्तानी हुँ, एक्टर एक्ट्रेस को, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके डांस पे तनकीद भेजी। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है कि पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, हुँ, लेकिन जब इस तरह के कोई शोज़ आते हैं, अवार्ड शो, जो ये डांस करते हैं, ये बहुत ही पैथेटिक डांस करते हैं। इनको डांस, पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को डांस करना ही नहीं आता। हुँ, तो यही मैं कहूँगी कि रमशा जो है डांस में बिल्कुल ज़ीरो थी। और उसके बाद रमशा ने क्या किया, एक इंटरव्यू देते हुए हॉस्टल में ही, वो हुँ, ग्लिटरी कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, तो अपना एक्सेंट बिल्कुल चेंज कर दिया था। हुँ, उस एक्सेंट पे लोग जो हैं वो काफ़ी हुँ। तनकीद कर रहे हैं, और मुझे खुद उसकी बात सुन के बड़ा अजीब लगा कि ये तो नॉर्मल उर्दू या इंग्लिश में भी बात कर हुँ। सकती थी। मगर यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ जानना भी चाहूँगा, क्योंकि डिबेट हो रही है तो प्रॉपर एक चीज़ डिस्कस हो। रमशा खान हो या फिर हमने देखा है किन्ज़ा हाशमी हो, अक्सर हम देखते हैं कि इनसे उर्दू में भी सवाल किया जाए, जबकि इनके ड्रामा सारे उर्दू में होते हैं। लोग इनको पसंद इन्हीं वजह से करते हैं, इनकी एक्टिंग की वजह से करते हैं। आजकल इन्होंने ये अनोखापन सामने आया इनका कि जब इनसे सवाल किए जाए, इनकी अंग्रेजी में जवाब आ रहा होता है, और वो भी अंग्रेजी ऐसा लग रहा होता बस है कि जैसे ये वो एक फैशन बन गया ना कि अगर बात करनी है तो इंग्लिश में हम्म, करनी है, बात नहीं करनी वो भी इंग्लिश में करनी है, जवाब देना है तो इंग्लिश में देना है। लेकिन इंग्लिश में आप बात करें, हम्म, पर आप अपना एक्सेंट क्यों चेंज कर रहे हैं? वो हम्म, थोड़ा हॉरिबल है। ठीक है। अगला जो कि इस टाइम पे बड़ी डिबेट चल रही है, जिन्होंने एक दफा, लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने मेला लूटा भी है, दनानीर मुबीन। दनानीर मुबीन दोबारा से गिरते हुए बाज गई। हुँ। दननीर उम्मीद इससे पहले भी अवार्ड शो पे गिरते हुए बची और कुशाल ने बचाया इन्हें। हम्म, उसके बाद अब जब दोबारा ये गिरी थी तो लोगों ने शुरू कर दिया मैसेज वो कमेंट्स करना, वेयर इज़ कुशाल खान, वेयर इज़ कुशाल खान, वो आके दनानीर को बचाएँ। पर दनानीर ओवरऑल बहुत अच्छी और डिसेंट लग रही थी। हम्म। उनका ड्रेस भी बहुत अच्छा था, और उन्होंने जो कंपेयरिंग की है हम अवार्ड्स की, वो भी बहुत अच्छी थी। मगर यहाँ पर माज़रत के साथ थोड़ी-सी लाइट चली गई है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा आपको इश्यू का सामना होगा। मैं यहाँ पर एक और डिबेट भी बड़ी चल रही है। हानिया आमिर, सबसे पहले हानिया आमिर की इंटरव्यू हुई, हमने देखा वहाँ पर आसिम अज़हर के भी नारे लगे, हानिया आमिर के भी लगे, अच्छा, ये और जिस तरह की हमेशा होता है ड्रेसेस जब पहनी है। भी आसिम अज़हर ना परफ़ॉर्म करता है ना स्टेज पे, हुँ, या आसिम अज़हर कहीं जाके कॉन्सर्ट करता है, हुँ, हमेशा पब्लिक हानिया आमिर का नाम लेना शुरू कर देती है, क्योंकि इनका कपल इतना फ़ेमस हो चुका था ना हुँ, कि वो हर किसी बच्चे-बच्चे के ज़हन में बैठ गया कि हानिया और आसिम जो है दे आर कमिटेड, हुँ, पर एक्चुअली में दे आर नॉट कमिटेड। तो अभी भी हम अवार्ड्स पे जैसे ही आसिम ने गाना गाना शुरू किया मीम से मोहब्बत का, हुँ। तो सब ऑडियंस हानिया
आमिर का नाम चिल्लाने लग पड़े और हानिया बिल्कुल सामने बैठी हुई थी फर्स्ट रो में, हम्म। तो मुझे ये सीन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मैं यहाँ पर एक कपल की बड़ी तारीफ हो रही है, एक डांस की बड़ी तारीफ हो रही है, हुमायूं सईद और महविश हयात। इस दफा उन्होंने भी अवार्ड शो पे ड्रेसेस जिस तरह के पहने हुए थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? महविश हयात की तो बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी। हुमायूं सईद डांस कर रहे थे, लेकिन जब वो नीचे गेस्ट में आए तो उन्होंने सजल का हाथ पकड़ के जो डांस किया था, उस पे थोड़ी तनकीद हो रही है वो कि तनकीद किस लिहाज से हो कि रही है? सजल कंफर्टेबल नहीं थी, सजल बड़ा अनकंफर्टेबल थी, जिस तरह उसका हुमायूं ने हाथ पकड़ के उसको नाचने की नचाने की कोशिश की थी, तो जैसे सजल जो है वो बड़ी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, वो नहीं चाह रही थी डांस करना, वो नहीं चाह रही थी इस तरह डांस करना, तो इस बात पे तनकीद हो रही मगर थी। यहाँ पर अगर बात की जाए किंजा हाशमी की, इनका वेलकम देखा हमने, और ये जिस तरह लोगों को बाय कर रही थी या वेलकम कर रही थी, उस टाइम पब्लिक उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी वो किंजा असल में हाशमी को। देखिए किंजा का कोई इस तरह टॉप ड्रामा हिट तो नहीं है ना किंजा कोई हिट की बड़ी हिट की हीरोइन है जिसके पब्लिक उसको बड़ा रिएक्ट करे, तो वो एक नॉर्मल सी हीरोइन है, उसके नॉर्मल से ड्रामे आते हैं, बहुत ज्यादा तो फ्लॉप हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज शी डूइंग इन दिस शो। सजल अली, हम्म सजल अली के बारे में सजल क्या? अली ने देखे मेला लूट लिया। सबसे ज्यादा हम अवार्ड्स में जिस ड्रामे ने अवार्ड्स लिए वो है ज़र पत्तों का बंद। हम्म। मोस्टली ज्यादातर इन अवार्ड्स को जो है वो इस ड्रामे को अवार्ड्स मिले। सजल बहुत प्यारी लग रही थी और वो बिलाल अब्बास के साथ बिल्कुल बैठी हुई थी। हम्म। और लेकिन सजल ने वहाँ पे एक एक्ट किया ना, वो उनका क्लिप दिखा रहा था जिसमें वो किसी की वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। हम्म। उस पे काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे हैं, पर मुझे वो लग रहा था कि जब वो अनाउंस हुआ ना कि बेस्ट जोड़ी ऑफ अवार्ड दुर्रे फिश और बिलाल अब्बास, तो वो मेरे ख्याल से दुर्रे की वीडियो बना रही थी। हम्म। लेकिन लोगों ने वहाँ पे लिंक करना शुरू कर दी, नहीं इन्होंने आहत की वीडियो बनाई। उसके बाद सजल को अनएक्सपेक्टेडली 2 अवार्ड्स मिले हैं। सेकंड टाइम जब उसको अवार्ड मिला था तो सजल बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी हम्म। कि नहीं मैं तो अवार्ड नहीं हो सकता, ये मेरा नहीं हो सकता। तो बिलाल अब्बास उनको कहते हम्म। नहीं तुम्हारा नाम नहीं अनाउंस हुआ है, तुम ही जाओ। हम्म। तो वो बहुत अच्छा एक सीन था। मगर यहाँ पर एक और डिबेट जारी है, मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ इस चीज के बारे में। अवार्ड शो में कल सजल जब अवार्ड ले रही थी तो वहां पर सुना मैंने तल्ख कलामी हुई है नहीं, या तल्ख यासिर कलामी नवाज ने नहीं कोई हुई। चीज ऐसी की तल्ख है। कलामी नहीं हुई। बेसिकली सजल को अवार्ड रिसीव करने के लिए जब स्टेज पे बुलाया था, हम्म। तो हरीम फारूकी और यासिर अपनी बातों में मगन थे और हम्म। सजल वेट कर रही थी कि मैं कब बोलूं। फिर सजल ने यूं उन पे तनकीद की कि देखें मैं आपके चुप होने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं बोलूं। वो बड़ा एक कोल्ड सा रिप्लाई था, लेकिन वो लोगों ने उसको बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट कह दिया हम्म। कि जी तल्ख कलामी होगी इनकी। हाँ, वर्ड यूज किया गया, इनकी आर्ग्यूमेंट हो गया। हम्म। बेसिकली इनका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चिट चैट थी, मगर यहाँ पर ये भी डिबेट हो रही मजाक है था। कि सजल स्पीच भी थोड़ी सी भूल गई थी, और सेकंडली मुझे ये बताएं यार मोइन कि मुझे आहत को देख के लोग कुछ ये वीडियोस भी चला रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देख के इमोशनल हो गए थे, क्या वाकई हुआ नहीं, था? कोई इमोशनल नहीं हुए थे उनके बीच में, कोई ऐसा सीन है। दोनों अपनी अपनी जगह बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोग हैं। बात ये है कि सजल जो है वो इमोशनल इसलिए हुई थी क्योंकि उसे 2 अवार्ड्स मिलने हैं, वो सेकंड अवार्ड एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। हम्म। दूसरी बात है, जहाँ तक मुझे लगता है वो कहती है मैं स्पीच भूल गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। स्पीच कोई नहीं बंदा भूलता। शायद वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या ओवर नर्वस हो गई थी। मैं भी याद हुँ। दोबारा से इन्होंने ड्रेस पहना, इनकी एक ट्वीट बड़ी वायरल जा रही है, मैं आप तक रखना भी चाहूंगा और आपका भी रद्द-अमल जानना चाहूंगा। मैं भी याद आज से पहले जितने भी अवार्ड शोज हुए हैं, आपने भी देखे, उसमें सब में बोल्ड ड्रेस अच्छा, पहना हुआ मोइन था। यहाँ पे मैं आपकी ऑडियंस और आपको बता दूँ, हम अवार्ड्स में ना या तो बिल्कुल फहाशी टाइप लिबास ये लोग पहन लेते थे, बिल्कुल। या ये बिल्कुल वलीमे टाइप लहंगे पहन लेते थे। बिल्कुल। ये जो हम अवार्ड्स हुए हैं ना, इसमें इन्होंने बैलेंस किए। हम्म। ना फहाशी ड्रेसेस इन्होंने पहने हैं, ना अपने भाई के वलीमे पे जो ड्रेसेस पहनते हैं ना वो हम्म। लहंगे पहने हैं। हम्म। इन सब एक्टर एक्ट्रेस बड़ी डिसेंट ड्रेसिंग की, और टॉप ऑफ द दैट मुझे महविश हयात की वो शलवार कमीज और दुपट्टा अटायर सारा बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेबल लगा। पता लग रहा था कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ह्यूस्टन में जाके, तो उनकी ड्रेसिंग तो बहुत आला थी। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि किसी ने महविश हयात से पूछा कि क्या आपका ड्रेस खराब हो गया था जो आपने शलवार कमीज पहनी है, जिसके ऊपर महविश हयात ने अपना रिप्लाई करते हुए कहा नहीं, इस दफा मैं शलवार कमीज सिर्फ इस वजह से पहन गई हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं। मगर यहाँ पर सोनिया हुसैन पे क्यों तनकीद की जा रही है? सोनू हुसैन पे इसलिए तनकीद या उनकी ड्रेसिंग की वजह से कि वो हम्म। थोड़ा बोल्ड और एक्सपोजिंग था। मगर ओवरऑल अगर बात की जाए, ठीक है, बिलाल अब्बास पे भी हम लोग आएंगे अभी। ओवरऑल बात की जाए, ज्यादा बोल्ड ड्रेस किसका लगा आपको? किसी का भी नहीं। जो मैं कहूँ ना रिवीलिंग है, बहुत बोल्ड है, ऐसा किसी का भी नहीं था। यानी ओवरऑल गुड था। बहुत बेहतर थे ये हम अवार्ड्स की ड्रेसिंग। ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हम अवार्ड शो में बेसिकली सबको बुलाया गया, वेलकम किया गया, वह ये उस तरह पॉपुलर नहीं हुआ। अलीमा, आपको क्या लग रहा है? यार पॉपुलर तब होगा ना जब ये एडिट होके टीवी पे चलेगा।
और पॉपुलर ना होने की वजह ये है कि सबको पहले ही पता लग जाता है किस-किस को अवार्ड्स मिले। कोई हम्म सस्पेंस रहता नहीं है, हम्म क्यूरियोसिटी रहती नहीं है। मतलब मैं जहाँ तक देखूँ इनके देखिए आपने भी देखे हैं मोइन, इनके क्लिप्स बहुत वायरल हुए हैं हम अवार्ड्स हम्म। के। मगर यहाँ बकवास हो रही है, बहुत अच्छे लग रहे थे दुनिया खैर ये हम ही वॉच होता